आवारा कुत्तों वाले निर्णय के बाद से पूरा जो देश है वो दो भाग में बट गया है। कुछ लोग हैं जो इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि कोर्ट में जो मामला पहुंचा है, याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है, क्या पूरा मामला है, कोर्ट में क्या बातचीत हो रही है। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद मामला तूल पकड़ चुका है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी बेघर कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए, जिससे शहरवासियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों के हमलों से बच्चों की मौत तक हो रही है। उन्होंने बताया कि केवल नसबंदी कार्यक्रम से कुत्तों के काटने की घटनाओं में कोई ठोस काम नहीं आई है। देश भर में एक ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मासूम बच्चों और बुजुर्गों पर हमले शामिल हैं। मेहता का कहना है कि किसी को भी जानवरों से नफरत नहीं है, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार कुत्तों को मारने के पक्ष में नहीं है, बल्कि उन्हें मानव बस्तियों से अलग करने की बात कर रही है ताकि हमले रोके जा सके। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि आज स्थिति यह है कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देना चाहते। केवल नियम बनाकर इस समस्या का हल नहीं मिलेगा, बल्कि अदालत को सक्रिय हस्तक्षेप करना होगा। मेहता ने यह टिप्पणी, किसी भी देश में बहुसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ वोकल माइनॉरिटी ज्यादा प्रभावशाली है, जो एक मांसाहार करती है और दूसरी ओर खुद को पशु प्रेमी बताती है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आदेश पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि नसबंदी के बाद कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि उन्हें आखिर रखा कहाँ जाएगा। सिब्बल का तर्क है कि बड़ी संख्या में कुत्तों को एक साथ शेल्टर होम में रखने से वो एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, जिससे न केवल पशुओं को बल्कि इंसानों को भी खतरा होगा। सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया है कि कोर्ट का आदेश गुरुवार शाम को अपलोड किया गया था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने सड़कों पर कुत्तों को उठाना शुरू कर दिया था। इस पर पीठ ने सवाल किया है कि आदेश के लागू होने से पहले ही कार्रवाई कैसे शुरू हो गई। सिब्बल ने जोर देकर के कहा है कि इस फैसले पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए और याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो फिलहाल इस मामले को खत्म नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि आदेश के किन हिस्सों पर आपत्ति है और किन बिंदुओं पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि जरूरी है कि समाधान निकाला जाए, न कि विवाद को और बढ़ाया जाए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगली सुनवाई में ये स्पष्ट होगा कि बेघर कुत्तों को लेकर के लागू नियमों में संशोधन होगा या मौजूदा आदेश को बरकरार रखा जाएगा। इस बीच ये मामला जनता, प्रशासन और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच गर्मागर्म बहस का विषय बन चुका है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।